सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज का वीडियो जो है एससीएम से रिलेटेड है, यानी 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को आपने जो खाद्यान्न खर्च किया है, यानी जब आपने एससीएम बनवाया है तो उसमें जो ड्राई राशन आता है कोटेदार के वहाँ से आप लोग उठान करती हैं, तो गेहूं और चावल आपने पूरे माह में कितना खर्च किया है और कितना आपका अभी तक अवशेष बचा हुआ है। क्योंकि खाना बहनों आपने दिसंबर माह में बनवाया हो या जनवरी माह में बनवाया हो, आपको पूरे मंथ की रिपोर्ट इसी तरह भर के देनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको रिपोर्ट कैसे भरनी है। अगर आपके पास इस प्रकार का फॉर्मेट है तो आप निकलवा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलम बना लीजिए। हम एक ही चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, आप लोग ध्यान से हमारा वीडियो देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी उन बहनों को भी इसका फ़ायदा हो सके, ताकि बहनें हमारी रिपोर्ट बनाने में उनको आसानी रहे। चलिए हम बताते हैं आपको कि अगर आपके पास जो है अब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अगर फॉर्मेट लिखना है तो आप इस प्रकार फॉर्मेट लिख सकती हैं। गत माह का शेष, अवशेष, मात्रा। तो अगर आपके पास अवशेष है तो आप अवशेष लिख दीजिए, अगर अवशेष नहीं है तो आप इसको डैश डैश कर दीजिए। अब प्राप्त मात्रा कितनी है, यानी आपको गेहूं चावल माह में कितना प्राप्त हुआ है, किस महीने आपको माह ऊपर लिख देना है। यहाँ पे आपने कितना गेहूं प्राप्त किया है, 33 किलो 600 ग्राम गेहूं, 71 किलो 400 ग्राम चावल हमें प्राप्त हुआ है। आप पूछ रहा है कि आपने खर्च कितना किया है, पूरे माह का पूछ रहा है बहनों, इसका ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कुल योग पूछ रहा है, आपके पास कुल योग गेहूं चावल, तो हमें जितना प्राप्त हुआ था यहीं पे आपको लिख देना है 33 किलो 600 ग्राम और 71 किलो 400 ग्राम। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 से 6 वर्ष के कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या, और तो आपको क्या लिखना है कि आपके जो पंजीकृत बच्चे हैं आपके 30 हैं। अब 30 बच्चों में आपके कितने बच्चों ने एससीएम खाया है, यानी पूरे माह में अगर 30 के हिसाब से बच्चे आए हैं कि 20 के हिसाब से बच्चे आए हैं, उसका पूरे माह का रेशियो आपको प्राप्त, माह में एससीएम प्राप्त करने वाले 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की टोटल संख्या, यानी पूरे महीने में कितने बच्चों ने खाना खाया है। तो यहाँ पे 630 बच्चे ने खाना खाया है। अब हम नीचे आते हैं और इधर बताते हैं हम आपको कि गेहूं आपने कितना खर्च किया और चावल आपने खर्च कितना किया है, इसका भी ध्यान दीजिएगा बहनों। आपको जो है 8 दिन रोटी है, 8 दिन आपको रोटी देनी है और 17 दिन आपको चावल देना है। जितने आपके कार्य दिवस हैं, यानी 25 कार्य दिवस में आपको 8 दिन रोटी और 17 दिन चावल है। तो 8 दिन रोटी में आपके 630 बच्चों में आपके रोटी वाले दिन बच्चे कितने थे, तो 630 में 180 बच्चों ने हमारे रोटी खाई है। तो 180 को आप जो है 70 ग्राम से आप इसको गुणा करेंगी, यानी 70 ग्राम गेहूं है, आपका आटा है। ठीक है, तो आप जो है 180 बच्चे का अगर आप 70 ग्राम से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12 किलो 600 ग्राम। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है चावल आपने कितने बच्चों को दिया है, तो 450 बच्चों ने चावल खाया है, तो 27 दिन। तो अब हमें क्या करना है कि 31 किलो 500 ग्राम, यानी 450 बच्चे का हमें 70 ग्राम से गुणा करना है, तो हमारा कितना आएगा 31 किलो 500 ग्राम। ठीक है, 31 किलो 500 ग्राम आपको यहाँ पे लिख देना है। अब हम आगे आते हैं और आपको बताते हैं। अब पूछ रहा है बहनों माह में अंत में अवशेष खाद्यान्न की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, तो आपने गेहूँ कितना बचा है आपका और चावल कितना बचा है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अब आपको जितना प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त मात्रा में आ जाइए आप। प्राप्त मात्रा में 33 किलो 600 ग्राम गेहूं में आपने इतना अगर खर्च किया है 12 किलो 600, तो आपका अवशेष बचा कितना देख लीजिए 21 किलो। ठीक है, आपका 21 किलो अवशेष बचा है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा बहनों। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए नीचे, फिर यहाँ पे आइए 71 किलो 400 ग्राम। 71 किलो 400 ग्राम में आपने चावल कितना खर्च किया है, 31 किलो 500 ग्राम। ठीक है, 31 किलो 500 ग्राम को जब आप घटाएंगी तो आपका कितना बचेगा, 39 किलो 900 ग्राम। इस प्रकार आपको पूरे माह का समायोजन देना, पूरी रिपोर्टिंग बनानी है बहुत अच्छे से। अब रोटी वाले बच्चे अलग लिख लीजिएगा, जैसे एक कोने में किसी भी रफ कॉपी में या डायरी में आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपका रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे बताया। अगर आप कहेंगे तो ये फॉर्मेट में कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।